नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। उत्तर और मध्य बिहार में 4 दिनों तक भारी बारिश, वज्रपात की भी आशंका। उत्तर और मध्य बिहार के जिलों के लिए गुरुवार से रविवार तक मौसम विभाग के लिहाज से सतर्क रहने का दिन है। इन 4 दिनों में नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतर जिलों में वज्रपात भी हो सकता है। वहीं पटना में शुक्रवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बारिश के समय बिजली चमकने और गड़गड़ाहट की आवाज हो तो घर से बाहर न निकलें, संभव हो तो पक्के मकान में शरण ले लें। नीतीश ने अति पिछड़ों को दिलाया 20% आरक्षण। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव RCP सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास को जमीन पर पहुंचाया। सत्ता में आते ही वर्ष 2006 में अति पिछड़ा समाज को उन्होंने न सिर्फ पंचायती राज और नगर निकाय में 20% आरक्षण दिया, बल्कि सदियों से वंचित इस समाज का सर्वांगीण विकास किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इस समाज के लिए संघर्ष शुरू किया, उसे नीतीश ने अंजाम तक पहुंचाया। अति पिछड़ों को न सिर्फ पहचान मिली, बल्कि यह समाज राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। विधानसभा में भी अति पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। हवा से कोरोना संक्रमण। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंगलवार को हवा से कोरोना संक्रमण के फैलने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हम कोरोना संक्रमण के प्रसारण के तरीकों में से एक के रूप में एयरबॉर्न ट्रांसमिशन और एरोसोल ट्रांसमिशन की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। WHO ने दुनिया भर के 200 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के हवा से फैलने के सबूत को स्वीकार किया है। मास्क लगाकर इलेक्शन की बारीकियों की ट्रेनिंग देंगे निर्वाची अधिकारी। बिहार में एक और कोरोना का संकट है तो दूसरी ओर बाढ़ मुंह बाए खड़ा है और ऐसी आपदाओं के बीच बिहार विधानसभा के आम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी 243 विधानसभा सीटों के निर्वाची पदाधिकारियों को मास्क लगाकर और हाथों को सैनिटाइज कर चुनाव से जुड़ी बारीकियों की ट्रेनिंग देने की तैयारी की है। निर्वाचन विभाग के अनुसार 9 जुलाई से 17 जुलाई तक सभी निर्वाची पदाधिकारियों को ट्रेनिंग अधिवेशन भवन के सभागार में दी जाएगी। कोरोना अब आतंक के साथ ही बन गया यक्ष प्रश्न। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। बुधवार को बिहार व पटना में रिकॉर्ड नए मरीज मिले। इसे देखते हुए पटना व भागलपुर सहित कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। पटना में शुक्रवार से 7 दिनों के लिए तो भागलपुर में गुरुवार से 4 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इसके अलावा नवादा, भभुआ, बक्सर, पूर्वी पश्चिम चंपारण और किशनगंज में भी लॉकडाउन लगाया गया है। पुनः लॉकडाउन लगाने की जरूरत पर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने स्पष्ट किया कि समीक्षा में यह देखा गया कि विभिन्न इलाकों में लोग शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, बगैर मास्क लगाए घूम रहे हैं, बाजारों में बिना मतलब भीड़ लगा रहे हैं। वैसे इलाकों में कड़े नियम लागू करने का फैसला हुआ है। बिहार में बुधवार को एक दिन में अभी तक के सबसे अधिक 750 नए संक्रमित मिले हैं। इससे राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,274 हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में राज्य में 203 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। अभी तक कुल 9,541 संक्रमित कोरोना वायरस को परास्त करने में सफल रहे हैं, मगर 113 मौतें भी हो चुकी हैं। सच्चाई यह भी है कि राज्य की रिकवरी दर में गिरावट आई है। रिकवरी दर 78% से 72% के करीब पहुंच गई है। इधर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सचिवालय एवं उससे जुड़े भवनों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। भागलपुर में भी कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण लागू लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहना होगा। प्रशासन लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराएगा। लॉकडाउन भागलपुर, नवगछिया व कहलगांव के शहरी क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। वहीं पटना के जिला अधिकारी DM रवि कुमार ने लॉकडाउन के आदेश जारी करने के बाद कहा कि शुक्रवार से लॉकडाउन के दौरान पटना में सभी सरकारी व निजी कार्यालय, बाजार, दुकान व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकारी ऑफिसेज हैं जो जरूरी सेवाओं से अलग हैं और साथ ही जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि ज़रूरी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से अलग हैं, उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है।
इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वह पूर्व की भांति अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। किराना, मांस, मछली एवं फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे और शाम 4 बजे से 7 बजे शाम तक खोली जा सकेगी। मीडिया कार्यालय एवं कर्मचारी लॉकडाउन के दायरे में नहीं रखे गए हैं। आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाओं और कार्यालयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सेवा, कोषागार, पुलिस, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, बिजली, नगर निगम के सैनिटाइजेशन एवं आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अब किसी समारोह में निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को बुलाने के लिए भी थाने से अनुमति लेनी होगी, चाहे यह कार्यक्रम घर में ही क्यों न हो। इसके अलावा होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर आदि में आयोजित समारोह के लिए भी थानाध्यक्ष को आवेदन देकर अनुमति लेना अनिवार्य है। अधिकतम 50 व्यक्ति ही समारोह में शामिल हो सकेंगे। हालांकि परिवहन सेवाएं और यातायात अनलॉक 2 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहले की तरह जारी रहेंगी, यानी जिले की सीमा सील नहीं की जाएगी और न ही वाहनों के आवागमन के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत होगी। वाहनों की चेकिंग और मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए अभियान में तेजी लाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। राजधानी के सभी धार्मिक स्थलों पर आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। देश में भी अब तक 21,144 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 25,548 मरीज बढ़े हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,69,041 हो गई है। ऐसे में निश्चित ही कोरोना यक्ष प्रश्न बन गया है।